गाइस रोजर की बीटा सेल हो चुकी है लाइव। सो ब्लॉग शुरू करने से पहले जस्ट डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया है। बहुत सारे डिस्काउंट और फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आपको। क्या कर रहे हो? तो पढ़ भी लिया करो। क्या कर रही हो बेटा? तुम पूरी क्लास में पेंसिल इशारा करती रहती हो। मैम भी कहती चैप्टर भी क्या करी, चैप्टर भी क्या करी। गाड़ी देख कहाँ जा रही है? ये तो हमें आज कोई नई जगह दिखाने ले जा रही है, पता नहीं कौन सी, मुझे पता नहीं रही। और इसने दिस इज़ द न्यू बैग विच आई गॉट हर। जो मैं लाया था बस वो भी सेम ही था, बट वो इसकी पसंद का नहीं था, ये इसकी पसंद का है। बिल्कुल सेम था, उसमें बस ऊपर ऐसे वाइट वाइट में डिज़ाइन था। किसको बोल रहे हो? मम्मा। क्या मम्मा को बोलो? पार्क जाना है? हाँ। या काम करने आया, पार्क जाना है? पीयू पापा को ऑफिस जाना है, अब पार्क कर रहे हो यार। बहुत बढ़िया पार्क है बेटा। बच्चे एक बार झूले में घुस ना निकलेंगे निकलिए। आओ जिम करो, चलो। तो मैं इसको जिम कराने लाया हूँ आज। करो। कहाँ चढ़ गया है? घर नहीं जाना? और तेज, और कितना तेज भैया? अरे हाथ ना छोड़ो तुम। हाँ प्रभु, ओ चप्पल देख कैसे फेंकती है। मजे आ रहे हैं? ये वाला लास्ट है, एक बार में एक ले लो प्रभु। जल्दी करो, 3, 2, 1 गो। मन कर गया छोले भटूरे खाने का, गरम गरम निकल रहा है। ये अब ठीक हो जाएगा। मैंने इसको अल्कोहल स्वाइप लगाया क्योंकि चोट लग गई, बेचारी गिर गई थी। दिखाओ, अब ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। पीयू रो रही थी, मैंने कहा रस्सी हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। इसको लगाया था, रस्सी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। स्टेशनरी की दुकान में जाते ही ऐसे फैल जाते हैं लोग, इनको सब है इनके पास, कलर पेंसिल ये स्टिकर, लेकिन इनको और चाहिए होता है। चलो चलो चलो। और जो रस्सी को चाहिए वो पीयू को तो चाहिए चाहिए। नहीं मिलेगी, फिर थोड़ी देर बाद सोच के लगा मम्मा मुझे ना स्लाइम के घर में जरूरत है। ओहो, अच्छी चीज याद आई। और ये बड़ी अच्छी सबक लेने वाली बात है। एक बार यहाँ पे व्यापार केंद्र में गए तो रश्मि को आइसक्रीम चाहिए थी। मैंने मेरी फेवरेट चॉकलेट वाली आइसक्रीम खरीदी। ये दोनों हंसी खुशी कार में बैठे हुए थे, पापा आइसक्रीम खानी आइसक्रीम खानी। मैंने कहा ठीक है, दोनों हाफ हाफ कर लेना। दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो गई। वो कह रही है वो मुझे नहीं दे रही, वो कह रही है मुझे नहीं दे रही। मुझे इतनी गुस्सा आई, मैंने गाड़ी रोकी रास्ते में, आइसक्रीम उठा के फेंक दी। किसी को ना मिली। चेहरा देख इसका, किसी को ना मिली और दोनों खुश हो गए। फिर मैंने कहा चलिए, तो मैंने कहा लाइफ में यही प्रॉब्लम है, जब आपके पास कुछ नहीं होता ना तो आपको शांति होती है, जब कुछ आ जाता तो आपको ये अच्छा नहीं लगता कि मुझे एक बाइट मिल गई। आपको ये दुख होता है कि मेरे सामने वाले बंदे को एक बाइट ज्यादा मिल गई। क्यों? मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। लाइफ की सारी प्रॉब्लम यही है, जब हमारे पास कुछ नहीं तो हम खुश रहते हैं, लेकिन जब कुछ आता हमारे पास हमें लगता है हमारे पास तो आ गया, लेकिन सामने वाले के पास ज्यादा आ गया। लेकिन ज्यादा है, हमें लगता है कि छोटी है सीधी होगी, ज्यादा चलाक तो चढ़ाकू तो यही है। इधर देखियो, इधर देखियो चुटकी। अरे भैया, लेकिन मीठा देख के तो रस्सी पलट जाती है, मीठा देख के पलट जाती है रस्सी। ये देखो दीदी, ये हमारी पीवी ने आज हमारी सर की मसाज की थी। इतना तेल निकाल लिया, देखो देसी घी, A2 देसी घी हमारा। तो क्या हो गया दीदी मैं अंबानी होता आज। इतनी वेस्टेज नहीं वैसे, लेकिन अब ये दीदी मैं पूरे सर्दियों पर लगाऊंगा, इतना तेल निकाल दी। तो बुजुर्ग कहते थे बेटा रात को सोने से पहले दूध में घी डाल के पिया करो। ये डालती थी थोड़ा सा, लेकिन जब से मैंने अपनी दूसरे ब्रांड चालू की है, इसको लग रहा है मेरा घी फ्री का आता हमारे घर में। ये देखो आज इसको नींद नहीं आ रही आज। ठीक है, लगाओ। तो हम लोग जो अपनी स्टेशनरी का सामान लाए थे, हमें कुछ काम है स्टेशनरी का, वो हम अभी कर लेते हैं। लाओ चलो। इसको स्टेशनरी का इतना काम करने में शौक आता है, मजा आता है। कितना हो गया वेट? इसके हिसाब से कितना हो? 1.8 आ रहा है। बढ़ गया वेट? चलो चलो फिर आपको घी फायदा हुआ हमारा रोजियर का। The next morning. फिर से चढ़ जाएगी वालों में। हाँ पता नहीं, 2 दिन स्कूल गए जाते हैं, जुए ले आते हैं। लेकिन यार तेरे को तो छोटे वालों में देखो 2 जुए निकल आए। तेरे को तो बहुत निकलेंगी। ये चल भी रही है। अरे तू चलने लगी, देखो। ओ ले भैया, एक और आ गई। ये देखो, ये लड़की को तो भैया बहुत है।
पीहू कहाँ से लेके आ रहे हो ये? रैबिट के मुंह से। रैबिट के मुंह से कैसे आ जाती है? तेरी भी निकलेंगे अगर पीहू के है ना तो पीहू ऋषि के तो बहुत निकलेंगे भैया, लेकिन हो जाती कम है। लगाया इसको। अरे मेरे भी हो गई थी स्कूलों में, बताया तू क्या था? एक और आ गई, एक और आ गई। हेलो भाई साहब, पीहू का तो भंडार है। पीहू के बाल में छोटे से बाल है नहीं। एक और आ गई। छोटी वाली है। स्कूल में पढ़ जाती है, स्कूल में मुझे भी हो गई पता है। मेरे आगे लड़की बैठती थी, वो रैंक करती, उसकी 3rd रैंक आती थी, उसकी छोटी होती थी ऋतु। हमारा पढ़ाई में ध्यान रखता था, उसके ना बालों में चलते हुए दिखती जैसे पीछे हमको, सही में उसके बालों में चलते हुए दिखती थी हमको यार। चल रही है। मैथ्स की क्लास में हम सर कहते थे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हम उसके बालों में काउंट करते थे वैल्यू ऑफ एक्स। मैं सर 5 दिख गई, 5 है। हमारी मम्मी भी बहुत परेशान होती थी स्कूलों से ले आते बच्चे। पता नहीं क्या होता है, तुम ही लेके आयो कहीं से? स्कूल से मुंह के। हाँ मैं रैबिट के मुंह से लाया हूँ। छोटे बच्चे को देख भैया। ओह कौन आ गई? ये बच्चा उसका बच्चा उसका। बच्चा है ये। हाय राम, देखिए बच्चा है यार। ये देखो अंडों में से ऐसे पैदा हो जाती हैं। देख रहे हो, देखो 4 बड़ी जो है, एक बेबी, देख रहे हो? ये अंडों में से पैदा हो अभी जस्ट अभी पैदा हुई, फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। बेटा सारी मचल ली है, ये चल के दोबारा ना चली है कहीं। देखो और इसके तो इतने कम बाल हैं हमने कि इनको दवाई लगाई, ये वाली, इस दवाई से निकल रहा है एंटी लाइस। अब रस्सी की बारी। ये ब्लैक टॉप निकाल देते, टॉप में आ जाएंगे, पता नहीं। मैं आपको रात को हकी करके नहीं सोऊंगा, आप मेरे को भी चढ़ा दोगे जुए। अलग सोना रात को, आप भी अलग सोना रात को। अब आ गई एक छोटी आ गई है। तुम क्या देख रही हो? जुए। इनसे रेंट लिया था? कितने दिन से रखा है इनको? कितने दिन से थी तुम्हारे सर पे? और लगाना पड़ेगा यार रस्सी को। 5 दिन तो हो गए होंगे। चूस लेते हैं। खून चूस लेते नहीं, इनसे बोला करो हमको रेंट दिया करो, इतने दिनों से रह रहे हो, है ना भाई। ब्लैक फ्राइडे की सेल आने वाली, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, क्योंकि जब भी सेल या कुछ ऐसा बड़ा इवेंट आता है हमारा काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इट्स एक्चुअली एग्जाम फॉर अस, और एग्जाम के पहले जैसे सारे स्टूडेंट बस वही पढ़ना ही है, वही हमारा भी होता है, भाई करना ही करना है काम। एक्चुअली सबका काम मोस्टली ऑलमोस्ट अलाइन हो चुका है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं वीडियो क्या बनाऊंगा ब्लैक फ्राइडे पे। एक्चुअली वीडियो की बात नहीं है, हमने कॉल लिया, जो आपसे कह भी रहा था, हमने काफी एक बोल्ड कॉल लिया है। अब वो मेरा ही कॉल है, तो अगर वो चल गया तो मेरी बल्ले बल्ले, और अगर वो नहीं चला तो ये सारा जो ठीक होगा मेरे सर पे ही फूटेगा। तो भाई आप लोग के हाथ में भाई चलवाना, इस पर चलवा देना भाई। तो लोग कहेंगे भाई इसकी आइडियाज कितने गंदे होते हैं। भाई ये कौन सी सोसाइटी आ गया मैं? सोसाइटी तो अच्छी है, लेकिन हर 10 मीटर पर उन्होंने स्पीड ब्रेकर बना रखा है भाई, लिटरली इन्होंने खुद ही लगता बना दिया है। फिर से स्पीड ब्रेकर, इतनी स्पीड ब्रेकर है, बंदा पैदल जल्दी पहुंच जाए। हाँ वो अपनी सैर करके वापस आ रहे हैं, मजेदार। बैक फ्रॉम ऑफिस, मुझे बहुत लेट हो गया, तैयार होकर फटाफट निकलना है। ये रोड के बीच में टावर बना दिया या टावर के बीच से रोड निकाल दी, पता नहीं, लेकिन इस चक्कर में यहाँ पूरा जाम लग जाता है। दिन भर काम निपटाने के बाद हम जा रहे हैं अपनी फेवरेट जगह। वैसे तो हमारा मैच संडे के संडे होता है, लेकिन ये स्पेशल टूर्नामेंट है जो सिर्फ वीक डे पे ही होता है, तो आज इसका मैच पड़ा है। और ये ऐसे ग्राउंड पे जा रहा है जहाँ पे हम हमेशा स्ट्रगल करते रन बनाने को, मतलब यूजुअली T20 मैच में भाई 180 का स्कोर भी कुछ नहीं होता, 200 के पार लगता है कि सेफ टोटल, लेकिन इस ग्राउंड पे पता नहीं क्या खास बात है, 145 एक विनिंग स्कोर होता है, और जब आप चेस करते हैं तो भाई 145 140 भी नहीं बनते। लड़ाइयों को भी मैच में हमारे प्लेयर लड़ लिए, 2 झक्के मार के लड़ लिया भाई ये। सीरियस लड़ाई होगी भाई, सीरियस लड़ाई होगी। देख वासु, तूने 2 झक्के मारे, पूरी टीम तेरे को लेने आई है। भाई इतना तो बीजेटी में नहीं हुआ, बीजेटी में स्लेचिंग नहीं हुई इस बार। कह रहा लड़ाई ठीक से नहीं है, रीटेक करवाऊं भैया। मैच फिनिश, लेकिन भाई क्या मैच हुआ, जबरदस्त मैच भाई। डिनर करते करते आपको मैं सुनाता हूँ स्टोरी। आखिरी ओवर चल रहा था, हमारे बैट्समैन ने 2 छक्के मार दिए, वो पहले सिंगल निकाल रहा था भाई, उन्होंने बोल दिया 2 लग पे तो किसी के भी लग जाते हैं भाई। हमारा बैट्समैन चार्ज, वो बाहर आ रहा था, लड़ाई हो गई, चलो लड़ाई हो गई वापस आने का ठीक हो जाएगा। वो बंदा पेविलियन आया, उसके टीम वाले, फिर 3 बॉल बची थी, मैच खत्म हो गया, वो हमारे पेविलियन आ गए, फिर लड़ने लगे भाई। अच्छी, मैंने कहा भाई इसको साइड वाइड ले जाओ, और उसका हम लोगों का चार्ज भाई। पहला ओवर मेडन 1 विकेट, दूसरा ओवर 2 रन 1 विकेट भाई, उनकी लंका लगा दी। 5 ओवर में 13 रन 4 विकेट, और भाई उसके बाद एंड में मैं भाई की बॉलिंग आई, हैट्रिक ली भाई। आज हमने हैट्रिक ली, फर्स्ट हैट्रिक। पेविलियन थे 8वां 9वां 10वां, 1 विकेट गया, लॉन्ग ऑन पे कैच। अंपायर कहता है भैया आप बस सीधी डाल दो, पैड पे छू जाएगी, मैं उंगली खड़ी कर दूंगा। नॉन स्ट्राइकर सुन रहा है खड़े में, कहता है लोग बहुत बोलते हैं भाई, मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। लेकिन वो प्लम आउट था, LBW हुआ। तीसरी मैंने कहा क्या डालूं यार, हैट्रिक का चांस हुआ है, 10वें नंबर का बल्लेबाज है, मैंने कहा 10वें नंबर का बल्लेबाज है, थोड़ा सा आगे डालूंगा, यॉर्कर टाइप अटेम्प्ट करूंगा। यॉर्कर तो नहीं गई, थोड़ा आगे टप्पा था, लेकिन बॉल उछली नहीं भाई, सीधा बॉल हैट्रिक। दोस्तों आज का स्टोरी टाइम कर लेते हैं। विष्णु भगवान के अगर आप कोई भी सीरियल देखेंगे, जैसे विष्णु पुराण में देखता ना, उसमें 10 अवतारों की बात की, लेकिन अगर कोई पौराणिक कथा पढ़ेंगे आप, उसमें लिखा है 22 अवतार है। 22 अवतार में नहीं जा रहा, अब उसमें भी कुछ लोग कहते हैं 22 नहीं है भाई, 20 ही है, क्योंकि जो राम अवतार और कृष्ण अवतार थे वो अवतार नहीं, वो स्वयं भगवान ही थे। लेकिन उसमें फिर
जो आखिरी अवतार है उसके बारे में, काल की अवतार है। एग्जैक्टली क्या लिखा है तो कृष्ण, बलराम और कृष्ण अवतार 19वां और 20वां अवतार है। फिर आगे लिखा है उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश ब्रैकेट में बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्रों में आपका बुद्ध अवतार होगा। अच्छा तो बुद्ध अवतार हो गया 21वां अवतार है, वो तो हो चुका है बिहार में मगध देश में। हाँ तो लास्ट अवतार इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा, ऐसा बोलते हैं 4,25,000 वर्ष का कलयुग है और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। तो भाई किसके घर पे आएंगे उसका नाम भी बताया हुआ है, विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। और एक दूसरी जगह इसी स्टोरी को आगे बता के लिखा गया कि कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, पाखंडी, यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा स्वाधा या वष्टकार की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ आदि की बात तक सुनाई नहीं देगी, तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल्कि अवतार करेंगे। भाई मुझे एक बड़ी और इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने पढ़ी थी, पर मैं अगले व्लॉग में शेयर करूंगा। वो थी यदुवंशियों की स्टोरी, जब गांधारी ने कृष्ण भगवान को शाप दिया था कि तुम्हारा पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी।